नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत की रगों में बसता है। खेती और हमारे गांव। देश की लगभग 60% आबादी आज भी इससे जुड़ी हुई है। ये सिर्फ अनाज उगाने का काम नहीं है, ये तो हमारी पहचान है, हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। बिल्कुल सही कहा। और इसे समझना खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपने देश की जड़ों को समझने जैसा है। आज हम यही कोशिश करेंगे कि खेती का असल महत्व क्या है, हमारे किसान भाई बहन किन मुश्किलों से रोज जूझते हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी, आज की पीढ़ी, युवा पीढ़ी कैसे इससे जुड़ सकती है, कैसे योगदान दे सकती है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि खेती महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब क्या है? असर कहाँ-कहाँ दिखता है? सिर्फ थाली तक तो नहीं होगा ये? अरे नहीं, थाली तो बस एक हिस्सा है। देखिए, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान करीब 15 से 18% है, और सबसे ज्यादा रोजगार वो इसी सेक्टर से आता है। पर जरा सोचिए, इसके आगे क्या है? चीनी मिलें, कपड़े की मिलें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब कहाँ से चलते हैं? हाँ, बात तो सही है। इनका कच्चा माल तो खेतों से ही आता है। बिल्कुल। तो एक तरह से ये इंजन है जो कई और डब्बों को खींचता है, दूसरे उद्योग, नौकरियां। इसका एक अहम मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अच्छा, ये तो हुई उसके आर्थिक महत्व की बात। पर खेती करने का तरीके भी तो अलग-अलग होते होंगे, हमेशा से एक जैसे तो नहीं रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर देखें तो एक तो है पारंपरिक तरीका, जिसमें बैल, हल और बारिश पर ज्यादा निर्भरता। मेहनत बहुत है, पर उपज अक्सर उतनी नहीं हो पाती। और दूसरा? दूसरा है आधुनिक खेती। ट्रैक्टर आ गए, थ्रेशर आ गए, और सबसे बड़ा बदलाव आया HYV बीजों से, मतलब हाई यील्ड वैरायटी बीज। हाँ, ये HYV बीज, इनसे उपज तो बढ़ी, पर सुना है इनकी अपनी कुछ दिक्कतें भी हैं। शायद जरूरतें ज्यादा होती हैं इनकी। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। इन बीजों को पानी ज्यादा चाहिए, खाद ज्यादा चाहिए, कीटनाशक भी, तो लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा आजकल एक और चीज पे जोर है, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। हाँ, ऑर्गेनिक, बिना केमिकल वाली। हाँ, पर्यावरण के लिए बेहतर है। और एक और है मिश्रित खेती, मतलब किसान एक साथ कई फसलें उगाते हैं, या फिर खेती के साथ पशु भी पालते हैं। अच्छा, इससे शायद रिस्क कम हो जाता होगा। हाँ, रिस्क बढ़ जाता है और जमीन की सेहत भी बनी रहती है। तो कई तरीके हैं, अपनी अपनी जरूरत और सोच के हिसाब से। तरीके तो हैं, लेकिन फिर भी हम सुनते हैं कि किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उनकी असली चुनौतियां क्या हैं, जिनसे वो रोज जूझते हैं? चुनौतियां तो कई हैं, और काफी गंभीर है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी, पानी, सिंचाई की कमी। आज भी बड़ा हिस्सा मॉनसून का जुआ है। बारिश कम हुई तो दिक्कत, ज्यादा हो गई तो फसल बर्बाद। सही बात है। और लागत, हाँ, बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल, कीटनाशक, सब महंगा है। इसके लिए अक्सर कर्ज लेना पड़ता है, और अगर फसल खराब हो गई या दाम नहीं मिला, तो वो कर्ज का बोझ वो बढ़ता जाता है। और मान लीजिए चलो फसल अच्छी हो भी गई, क्या तब सब ठीक हो जाता है? नहीं, मुश्किल वहां भी खत्म नहीं होती। फसल का सही दाम मिलना, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बिचौलिए होते हैं, मंडियों में कई दिक्कतें होती हैं। फिर फसल काट ली, पर रखे कहाँ? भंडारण की सुविधाएं कम है। मेहनत करके उगाया भी, और फिर उसे सही तरह बेच भी ना पाएं या स्टोर ना कर पाएं। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर से है प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, ओले पड़ जाना। ये तो मिनटों में पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। और एक और बात, सही जानकारी और नई तकनीक तक पहुंच भी अभी पूरी तरह से नहीं है। ये समस्याएं तो वाकई बहुत गहरी लगती हैं। ये सिर्फ खेत तक सीमित नहीं है। शायद इसीलिए अब ग्रामीण विकास की बात होती है। ये खेती से आगे की चीज है। बिल्कुल। ग्रामीण विकास का मतलब सिर्फ खेती सुधारना नहीं है। इसका मतलब है पूरे गांव का विकास। अच्छी सड़कें हों, हर घर में बिजली पहुंचे, स्कूल अच्छे हों, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, साफ पानी मिले। आजकल तो इंटरनेट भी जरूरी है। हाँ, इंटरनेट तो बहुत जरूरी हो गया है। और खेती के अलावा दूसरे काम धंधे भी हों गांव में, तभी गांव आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकारें भी तो कुछ कर रही होंगी इन सब चीजों के लिए, कुछ योजनाएं वगैरह। हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। कई योजनाएं हैं, जैसे PM किसान योजना है, जिसमें सीधे किसानों के खाते में कुछ मदद जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC है, जिससे लोन लेना थोड़ा आसान होता है।
फसल बीमा योजना है जो आपदाओं से होने वाले नुकसान में थोड़ी राहत देती है। और वो ऑनलाइन मंडी वाला कुछ है, इनाम? ईनाम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सके। हालांकि इसमें अभी भी कनेक्टिविटी और डिजिटल जानकारी की कमी जैसी चुनौतियां हैं। फिर महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह बनाने वाला NRLM प्रोग्राम है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी है जिससे जमीन की सेहत पता चलती है। मोटा मोटा लक्ष्य यही है कि किसानों को थोड़ी सुरक्षा मिले, कर्ज और बाजार तक पहुंच आसान हो और सही जानकारी मिले। ये सब जानना जरूरी है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे युवा साथियों के लिए अहम है। स्टूडेंट्स, छात्र लोग, वो क्या कर सकते हैं? वो कैसे इस पूरी तस्वीर में फिट होते हैं? उनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, स्टूडेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहला तो सीधा सा है, पढ़ाई। एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में, एग्री टेक में स्पेशलाइजेशन करें, एक्सपर्ट बने। हाँ, मतलब ज्ञान हासिल करें। बिल्कुल। दूसरा, सेवा भाव से जुड़ें। जैसे NSS होती हैं या दूसरे NGOs हैं, उनके साथ मिलकर गांव में जाएं, जागरूकता फैलाएं, नई तकनीक के बारे में बताएं, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, अपनी एनर्जी और नॉलेज को जमीन पर इस्तेमाल करना। हाँ, और तीसरा, इनोवेशन, नई सोच, एग्रीटेक स्टार्टअप्स। आजकल कितने युवा इस फील्ड में कमाल कर रहे हैं। ड्रोन से फसल की निगरानी, पानी बचाने के नए तरीके, किसानों के काम आने वाले मोबाइल ऐप बनाना। वाह, मतलब तकनीक का सही इस्तेमाल। हाँ, और एक और चीज, डिजिटल लिटरेसी, किसानों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखाना, मोबाइल बैंकिंग समझाना, ई-नाम कैसे यूज करें ये बताना। इसमें छात्र बहुत मदद कर सकते हैं। और शायद इन सबसे बढ़कर एक बुनियादी चीज, सम्मान। आपने बिल्कुल दिल की बात कही। उनके काम को, उनके संघर्ष को सम्मान देना, उनकी मेहनत को समझना, उनकी अच्छी कहानियों को, उनकी सफलताओं को भी सामने लाना। सही कहा। तो कुल मिलाकर एक मजबूत खेती और खुशहाल गांव, यही आत्मनिर्भर भारत की नींव है। खेती सिर्फ एक पेशा नहीं, ये तो भारत की आत्मा है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है। हमारे शहरों में जो युवा हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी की समझ है, नए आइडियाज हैं, और गांव में जमीनी हकीकत है, किसानों की जरूरतें हैं। इन दोनों को कैसे बेहतर तरीके से जोड़ा जाए ताकि ऐसे समाधान निकलें जो वाकई काम के हों, जो असल में बदलाव ला सकें। ये सोचने वाली बात है जरूर। और अगर आज की ये बातचीत आप सबको अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी भरी बातें लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।